नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपके जो एनटीपीसी के रिगार्डिंग जिनका केस हुआ था, यानी कि रिवाइज रिजल्ट के अगेंस्ट जो केस हुआ था, उसका आज लिस्टिंग था और आपने देखा होगा कि आज कुछ हुआ नहीं और फिर से एक नया डेट 29/4/2022 रखा गया है कोर्ट नंबर 1 में। ठीक है, जिनको लग रहा होगा कि समय बर्बाद है तो आप स्किप कर सकते हैं। जिनको कंसर्न लग रहा होगा तो वो देख सकते हैं। ज़्यादा नहीं, 2-3 मिनट अपन इस पे चर्चा, 2-3 मिनट नहीं, 1 ही मिनट में निपटा लेंगे क्योंकि वो कोई मुद्दा है ही नहीं। लेकिन फिर भी जुड़े हैं आप लोग एनटीपीसी से तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। देखिएगा, जो डेट दिया गया है फिलिंग का केस को वो 21 है और जो स्टेटस है वो पेंडिंग है। उसके बाद प्रेजेंट और नेक्स्ट लिस्टेड ऑन 27/4/2022, जबकि कल मैं दिखाया था उसमें लिखा था कि जो लिस्ट होगा वो 27/4/2022 होगा, यानी कि लिस्ट ही। अभी देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि कोर्ट कचहरी का अगर सरकार चाह ले तो एकदम से लंबा घुमाएगा। अगर सरकार चाह ले, यानी कि गवर्नमेंट बॉडी चाह ले कि उसको इस केस को लंबा खींचना है, मतलब मज़े लेना है, तो देखिए अभी 29 किया है। उसके बाद मतलब कि आप समझ रहे होंगे, 2 करेगा, 10 करेगा, 15 करेगा, कभी उधर से वकील नहीं आएंगे, कभी इधर से नहीं वकील नहीं आएंगे, कभी एफिडेविट लगेगा। देखिए, हम इस चक्कर में पड़ चुके हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वकील का चक्कर मतलब कि मैं पर्सनली नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन जिस तरीके से हम बीएसएससी, आपको पता होगा कि उसमें डीबी वगैरह हो गया था, उसके बाद भी जिस तरीके से चीज़ें हुई, तो ये चीज़ें लंबी खींचेगी और इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। बस मुझे नहीं लग रहा है कि ये लोग पढ़ने वाले होंगे। मैं सभी को नहीं कह रहा हूँ, ये जो 2-3 बंदे हैं ना, क्योंकि अगर ये कोर्ट केस में बिजी रहेंगे, क्या एफिडेविट लगाना है, क्या चीज़ें कब मांगी गई है डॉक्यूमेंट्स, तो प्रिपरेशन कब करेंगे। और आपको भी पता है कि 1 महीने के अंदर सब की कगार पे, निपटने वाले कगार पे आ गया है। तो आप अगर कोर्ट केस में, देखिए दिमाग तो उलझन में होगा ना। मुझे लग रहा है कि ये 3 पर्टिकुलर जो भी बंदे हैं वो पढ़ने वाले नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि किसी के बहकावे में या किसी, कोई हो सकता है कि उन्हीं में से जो कि कोई और भी इंटेंशन से किए होंगे, क्योंकि अगर पढ़ने वाले होते, सिलेक्टेड बंदे होते हैं, तो ऑब्वियस है कि ये सिलेक्टेड ही हैं। अगर हम मान लें, क्योंकि कोर्ट केस किए हैं तो सिलेक्टेड ही हैं। सिलेक्टेड है तो वो अपने सिलेक्शन पे फोकस करेंगे, यानी कि एग्ज़ाम पे फोकस करेंगे, ना कि कोर्ट कचहरी पे फोकस करेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम तो 1 ही महीने के अंदर होना है, या ज़्यादा से ज़्यादा अगर नई डेट निकला तो 1.5 महीने लगेंगे। तो इन सब चक्करों में रहेंगे तो ऑब्वियस है। तो आप मान के चलो कि ये जो 3 बंदे हैं, जो जेन्युइन बंदे हैं, जिनको लग रहा है कि केस होनी चाहिए, वो भी केस में नहीं फंसेंगे, क्योंकि वो अपने जो पीछे से क्या है कि वो तैयारी कर रहे हैं लेकिन सपोर्ट कर रहे हैं कि केस कर दो जिससे कि कम कैंडिडेट आ जाए। तो वो खुद नहीं करेंगे, दूसरे से करवाएंगे, ताकि इधर प्रिपरेशन भी करते रहें और कोर्ट में अगर वर्डिक्ट उनके पक्ष में आ जाए तो मज़े भी ले लें। तो हालांकि वैसा तो नहीं होगा, कोर्ट केस में कोई वर्डिक्ट वगैरह ये सब तो मैटर ही नहीं करता है कि इस पे कोर्ट केस बनता है। लेकिन फिर भी ये जो 3 लोग हैं और इनके पीछे जो है, यानी कि जो अपन लोग हैं पीछे, मतलब अपन लोग सपोर्ट करने वाले, मतलब कि बहुत सारे ऐसे होंगे अपन लोग, मतलब कि कैंडिडेट जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं, जो सिलेक्टेड हैं, जो सपोर्ट कुछ कर रहे होंगे, तो वो सिर्फ ट्विटर पे या फेसबुक पे या आपके यूट्यूब पे, हाँ भाई कोर्ट केस करो, ऐसे थोड़े ना होता है, वैसे नहीं होता है। लेकिन अगर उनसे 10,000 रुपया मांग लिया जाए तो वो पीछे हट जाएंगे। उनको भी पता है कि हमें क्या लेना देना है, फ़ायदा होगा तो हमको भी फ़ायदा, नहीं फ़ायदा होगा तो हम मतलब कि एग्ज़ाम दे कर निकाल लेंगे। तो देखिए, सपोर्ट कीजिए तो पैसे से भी कीजिए, वहाँ जब बुलाया जाए तब भी जाइए, तो नहीं, ये तो सिर्फ वही हो गया ना, हाँ भाई तुम आगे बढ़ो, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, और जब पैसा मांगने की बात आएगी तो भाई हम तो एग्ज़ाम दे के निकाल लेंगे, हम तो टॉपर हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब मज़े लेने के लिए होता है। बाकी आप समझदार हैं ही कि ये सब चीज़ों से सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों को मतलब है और किसी को नहीं मतलब है। लोग कहेंगे कि हमें भी मतलब है, क्योंकि हमारा भी इसमें जो भी है जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, मेरा भी मुद्दा जुड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग बोलेंगे, लेकिन सिर्फ वो बोलने के लिए है, चाहे तो वो ट्विटर पे बोले या जिस तरीके से सोशल मीडिया पे बोले, क्योंकि बोलना क्या है, कोई भी बोल सकता है, किसी को भी कुछ बोल सकता है। लेकिन अगर एक्चुअल में बोला जाए कि दिल्ली आके आपको धरना प्रदर्शन देना है या 20,000 रुपया ला के कोर्ट केस के लिए वकील को देना है, तो कोई नहीं करेगा सपोर्ट, ये पक्का मान लीजिए। तो ये सब चीज़ें मज़े के लिए कुछ भी किया जा सकता है, बाकी कोई इसमें दम नहीं है। तो पढ़ाई करते रहिए, वही आपका लास्ट चांस है कि सिलेक्शन दिलाए। ये सब चीज़ें
ना सरकार से कोई जीत पाया है, क्योंकि आपने देखा होगा जिस तरीके से पटरी उखाड़ी गई और उसका भरपाई अब की जा रही है। आपको लग रहा होगा कि उसका भरपाई कहाँ से हो गया। तो ये जो दूध सेंटर दिया गया ना भाई, जो 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार आपके किराया लग रहा है ना रेलवे का, वो कहाँ से आ रही है, वो कहाँ जाएगी? आप समझ रहे हो बात को? तो मतलब कि कहीं ना कहीं आप ही पे पड़नी है। मैं ये डरा नहीं रहा हूँ, मैं मतलब हंसी आ रही है कि ऐसे केस को देख के, और जो सपोर्ट करते हैं उनको सुन के कि उनसे 1 रुपया नहीं निकलेगा। जगह अगर सपोर्ट करने की बात की जा रही तो हाँ सपोर्ट करेंगे, कब? खाली कमेंट बॉक्स में सपोर्ट करेंगे। ऐसे नहीं होता है भाई, एक्चुअल बंदा जो होता है ना वो फील्ड में उतरता है। चलिए कोई बात नहीं। तो पढ़ाई पे ध्यान देते रहिए, बाकी ये सब चीज़ें मज़े के लिए दिन भर में कुछ ना कुछ आती रहेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।